हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज हम आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का पहला क्वेश्चन बता दिया था, उसका भी टाइप लगभग यही था। इसी तरीके से लिखा गया था, कंडीशन भी दे रखी थी और सामने उसकी वैल्यू भी लिखी हुई थी। यहाँ पर भी देखो वही सवाल है, लगभग वैसे सवाल है, ठीक, थोड़ा सा चेंज हल्का सा। यहाँ लिखा गया एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। मतलब अगर ये लिखा जाता है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो समझ लेना सवाल को आपको ये बताना है कि कंटिन्यूटी किस टाइप की होगी। तो यहाँ लिखा गया एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इजकल टू 0। दूसरा लिखा गया एफ एक्स इजकल टू 5x माइनस 4 एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इजकल टू 1। तीसरी कंडीशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x इफ एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इजकल टू 2। और चौथी कंडीशन दे रखी है, ठीक, 3x प्लस 4 इफ एक्स ग्रेटर देन इजकल टू 2 एट ए पॉइंट एक्स इजकल टू 0 1 2 पर आपको इसको चेक करना है। ये हमारा आज का सवाल है, ठीक। जैसा कि पहला सवाल बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल वैसे यहाँ पे 3 केस लगेंगे। एक केस लगेगा 0 के लिए, एक केस लगेगा 1 के लिए, एक केस लगेगा 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसका सोल्यूशन यहाँ लिखा गया सोल्यूशन में, ठीक। बाकी थ्योरी देखो लगभग वही है, ठीक। तो थोड़ा सा लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से ही है। केस फर्स्ट चेक करेंगे, ठीक। 8x बराबर ए का काम क्या करेगा 0, मतलब 0 पे आपको चेक करना, ये हमारा पहला नियम है, ठीक। अब हम अगर लगाएंगे काउंटर चेक करने के बाद, तो सबसे पहले निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए प्लस 0 लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच और कॉमा लगाना एक्स ग्रेटर देन ए। अब जहाँ पर ए लिखा गया 1 2 3 जगह है, वहाँ पर ए का काम क्या कर रहा है 0। अब यहाँ 0 रखा, ठीक। सो लगाया जरा, आपको देखो ध्यान से, ठीक, इस तरीके से लगे। ये फार्मूले को हमने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक की जगह पर देखो, यहाँ पर ए लिखा गया, यहाँ पर ए लिखा गया, यहाँ पर लिखा, इस एक की जगह क्या रखा जाएगा 0, तो रख रहे हैं। इसलिए एफ 0 प्लस 0 इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ आएगा एफ 0 प्लस एच और कंडीशन आएगी एक्स ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से, ठीक, इस फार्मूले में एक की जगह रख दिया 0, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहेगा जैसा यहाँ बना हुआ है, ठीक। क्या बताया बोलो, ऐसे बताया जब एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ लिखा, बिल्कुल वैसे स्टेप ढूंढ लेना, ठीक। इसमें से कौन सा फंक्शन टेक किया जाएगा, आपका सवाल वहीं पे लग जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ देखो एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा गया और एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ लिखा हुआ है आपका, देखा जाए तो इस वाले पार्ट में, ठीक। यहाँ पर इसमें देखना, ठीक, ध्यान से, ये लगा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0। अगर ये लिखा हुआ है तो फंक्शन ये वाला लिया जाए एफ एक्स बराबर 5x माइनस 4। और बात है अगर यहाँ 5x माइनस 4 है तो डबल लाइन हम यहाँ बता दे रहे, ठीक। जितना यहाँ लिखा हुआ है वो x की जगह पर लिख दिया जाएगा, बाकी जैसा ही लिखा बिल्कुल वैसे लिखा जाएगा। अब फंक्शन मान पड़ जाएगा, ठीक। अगर एफ एक्स इक्वल टू लिखा गया 5x माइनस 4, तो यहाँ लिखा गया f और x का काम क्या कर रहा है बोलो 0 प्लस एच। अगर यहाँ लिखोगे 0 प्लस एच तो यहाँ भी आएगा 0 प्लस एच, तो यहाँ से फंक्शन दूसरा वाला मान पड़ेगा। तो देखो इस फंक्शन हटाने का फॉर्मूला क्या लगेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अच्छा एफ 0 प्लस एच को आप एफ एच भी लिख सकते हैं या फिर ऐसी वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने यहाँ लिखा 5, ध्यान देना क्या लिखा। अगर आपको पता चल रहा है कि इस कंडीशन पर ये फंक्शन है, तो फंक्शन देखो कैसा 5x माइनस 4, बोलेंगे 5x माइनस 4, लिखेंगे 5। अब x नहीं लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिखा जा रहा है बोलो 0 प्लस एच और फिर माइनस क्या लिखा गया 4। हाँ अगर यहाँ भी मान लो x 4x क्यूब हो जाए या 4x स्क्वायर हो जाए तो x की जगह यह वाला मान पड़ जाएगा। अब देखो समझो, ठीक, क्या लिखा है 5, इसे टोटल x पढ़ लो 5x माइनस 4, तो यहाँ क्या लिखा गया 5x माइनस 4। तो सामने जो भी फंक्शन दिया जाएगा वहाँ पर x की जगह पर फंक्शन के अंदर जो लिखा होता वो वाला मान रख दिया करो, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला स्टेप बना दिया मैंने, ठीक। अब तुम्हें h बराबर रखा है 0, यहाँ रखेंगे h का मान 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो देखो 5 आ गया, ये आया 0 प्लस 0 माइनस 4। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 माइनस 4, लेकिन थोड़ा बता दिया, ठीक, ध्यान से। तो 0 प्लस 0 0 0 इंटू 5 मतलब 0 माइनस 4, तो आंसर कितना आ रहा माइनस 4। तो ये आपका राइट हैंड लिमिट निकल गई, ठीक। मतलब एफ 0 प्लस 0 की राइट हैंड लिमिट निकल गई, इतना लिख लो। उसके बाद इसमें लिखा, ठीक, लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का और फिर निकालेंगे बोले तो फंक्शन का मान, ठीक। तो इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। अब तो फिलहाल हम देख सकते हो राइट अगर निकल जाता तो आगे ज़्यादा लिखना कुछ नहीं, इसी में रिप्लेसिंग होती रहती है, ठीक। मान निकलते रहते हैं यहाँ पर। तो पहला पार्ट लिख लो तेजी के साथ, ठीक, अगला बताते हैं, ठीक। ये नोट हो गया होगा। तो हमने 0 पर निकाल ली राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब हम निकालेंगे 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते देखना, ठीक, ध्यान से।
चलिए इसे हम मिटा लें। ठीक, यहाँ पर लिख रहे हैं, इसी में लिख चेंज हो रहा है। ठीक, इसमें लिखा जा रहा है लेफ्ट एंड और लिमिट, तो ये हो जाएगा लेफ्ट एंड लिमिट। फार्मूले में थोड़ा चेंज है। ठीक, फार्मूला भी सही कर दे। यहाँ पर आएगा एफ माइनस जीरो, यहाँ आएगा ए माइनस एच, और यहाँ निशान चेंज होगा, यहाँ आएगा लेस देन जीरो। तो ये हो गया फार्मूला। अब फार्मूला बिल्कुल सेम है, पहले प्लस चलता था माइनस चलेगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ निशान अगर ग्रेटर देन है तो क्या लगेगा, लेस देन लगेगा। इतना लिख लिया जाए। ठीक, फिर आगे देखो हम वैल्यू रिप्लेस करनी। ठीक, बहुत सही। उसके बाद यहाँ पर ठीक ए का काम कर रहा है जीरो, तो जीरो माइनस जीरो, यहाँ कितना आएगा बताइए, जीरो माइनस एच, और यहाँ कितना आएगा एस लेस देन जीरो। अब जब ये दो लाइनें लिख दोगे तब ये इसका काम खत्म। अब यहाँ से इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से फंक्शन का मान फिर से बदला जाएगा। ठीक, देखो क्या तो ना, ये दो लाइनें हो गई। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला फिक्स हो गया है। जहाँ ए चल रहा था ठीक, वहाँ पर जीरो रख दिया जाएगा। ठीक, तो रख दिया जीरो। अब देखो यहाँ पर जैसा लिखा गया एक्स लेस देन जीरो, ध्यान देना। ठीक, क्या लिखा गया, एक्स लेस देन जीरो। ढूंढो कहाँ पर लिखा गया, ये लिखा गया एक्स लेस देन जीरो। अगर एक्स लेस देन जीरो लिखा गया तो अब आप फंक्शन कौन सा लेंगे बताओ, ये वाला। ठीक, और यहाँ पर अगर एक्स लिखा गया तो उस एक्स की जगह पर वैल्यू ये वाली रखी जाएगी, जितनी यहाँ लिखी होती फंक्शन के अंदर वो वैल्यू इसके अंदर रख दी जाएगी। माइनस हो या चाहे प्लस निशान जी को आती लगा रहे तो वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट लिखेंगे एच टेंड टू जीरो लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस का निशान। देखो माइनस, अब एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा गया। एक्स का काम यह कर रहा है क्योंकि ये रहा एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो यहाँ लिखोगे वो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो माइनस, तो आंसर आएगा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। ऐसे ये देखो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। आगे और स्टेप कुछ नहीं लिखा गया, जैसे यहाँ लिखेगा तो हमने लिख दिया पहले, तो अब कुछ नहीं लिखा तो ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो जीरो, तो वैल्यू रखोगे तो ये आएगा जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस, कुल मिला के आंसर भी आ गया इसका जीरो। तो ये वैल्यू निकल के कितनी बोलो, जीरो माइनस जीरो की। तो ये वैल्यू निकल का है जीरो माइनस जीरो की। ठीक, कंप्लीट। इस तरीके से इसको लिखो ध्यान से। पहले का आंसर ध्यान रखना कितना आया था, -4। अगला आंसर कितना आ रहा, जीरो। दोनों वैल्यू अलग अलग आ चुकी हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग आ गई, उसकी भी वैल्यू अलग आ गई। इतना लिखो। अगला स्टेप देखते हैं क्या कहता है। अब निकाला जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। ठीक, चलो वो स्टेप में ही निकाल दे रहे हैं। ठीक, नंबर ठीक थर्ड होगा। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पर चेक होगा, एट एक्स बराबर जीरो पर। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक, तो एक्स बराबर जीरो जैसा यहाँ लिखा गया, फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। ठीक, एक्स बराबर जीरो देखो कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। ठीक, एक्स बराबर जीरो, तो फंक्शन यही फिर चलेगा। मतलब लेस देन के लिए फंक्शन नहीं दिख रहा और इक्वल टू के लिए फंक्शन नहीं दिख रहा। ठीक, तो एफ एक्स का आंसर क्या आ रहा, माइनस एक्स। तो यहाँ फंक्शन अगर ये चल रहा तो फंक्शन क्या लिया जाएगा, बोलो एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपका काम है यहाँ पर। ठीक, वैल्यू रख देना। ठीक, रख देते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा एफ, और यहाँ रखना एक्स जगह जीरो, तो वहाँ भी एक्स चल रहा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो आपने क्या देखा, देखो रिजल्ट हम यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक, फाइनल आंसर बी सी तक लिखा जाए। ठीक, यहाँ लिखा जाएगा बी सी दैट, बी सी। अभी ठीक पहला पार्ट चल रहा है आपका केस फर्स्ट। ठीक, बी सी दैट में आप देखेंगे राइट हैंड लिमिट जो निकाली था आपने, जीरो प्लस जीरो। ठीक, जो कि निकल गई थी -4, वो बराबर नहीं है इस क्वांटिटी। ठीक, तो जीरो प्लस जीरो बराबर नहीं है। ठीक, तो एफ जीरो प्लस जीरो बराबर नहीं, एफ जीरो माइनस जीरो के। ठीक, ये कट लग गया ऐसे। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे कि एफ जीरो माइनस जीरो का वैल्यू बराबर हो रही किसके, एफ जीरो की। ये बराबर आ गई किसके, बोलो एफ जीरो के। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, एफ जीरो प्लस जीरो बराबर, या इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक, एक हमने कंडीशन ये भी लिखा हुआ सही है। ठीक, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने कि अगर आपको डिस्काउंटेड बतानी है उस केस पर हमने आपको फॉर्मूला जैसे लिखवाया था। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। देखो एफ जीरो प्लस जीरो, ठीक, नॉट इजिकल टू एफ जीरो, ये दोनों बराबर हैं। तो हमने पहले इसको लिख दिया और फिर यहाँ लिखा बराबर में कितना, एफ जीरो माइनस जीरो। आप बता सकते हो ये डिस्काउंटिंग किस टाइप की है। अगर टाइप याद हो तो लिख दो, वरना लिख दो हां द फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूड एट एक्स बराबर जीरो। तो ये हमारे पास निकल गई डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द, क्या लिख सकते बोलो, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट। ये राइट लिखा जाएगा। ठीक, नॉजिकल टू चल रहा है एफ है और ये दोनों बराबर चल रहे हैं, तो ये पढ़ा जाता है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट।
या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक, हैंस द फंक्शन। ऐसा कुछ यहाँ पर कहा तो नहीं गया कि इसका नाम बताओ, खाली चेक करना डिसकंटिन्यूस है या नहीं, ठीक। आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हैंस, ठीक, हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ये ऐसे लिखे दे, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी ऐसे, ठीक, दिक्कत है। हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ठीक, क्या लिखा जाए बोलो, हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, और लिखा जाएगा एट एक्स बराबर 0, मतलब दिया गया फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा एक्स बराबर 0 पर। ये आपका पहला पार्ट लग गया इसका कंप्लीट। और अगर नाम पूछ ले तो ये नाम हमने जब फॉर्मूले लिखाए थे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वहाँ लिखा होगा इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या दिया जाता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट। अगर नाम लिखने को तो अब लिख भी सकते हो, वरना ऐसे ही काम चल जाएगा। तो केस फर्स्ट हो गया, अब इसके बाद लिखेंगे केस सेकेंड। चलो इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं केस सेकेंड, ठीक। तो हम रिप्लेस तो नहीं करेंगे, चेंज तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें चेंज हो रहा थोड़ा, ठीक, रिप्लेसिंग में यहाँ केस सेकंड लग जाएगा, ठीक। केस सेकंड में पॉइंट बदलेगा बस, ठीक। पॉइंट कितना लिया जाए बोलिए, 1, तो ये का काम 1 कर रहा। और इसमें फार्मूले में, ठीक, सबसे पहले लिखा जाएगा राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब समझ लो राइट हैंड लिमिट कहा तो यहाँ क्या आएगा, a + 0 a + h, और यहाँ निशान फिर से वही चेंज होगा। ये फार्मूला तैयार हो गया, ठीक। अब ए का काम क्या कर रहा बोलो, 1, तो अब 1 रखना है, केस सेकंड लग रहा, ठीक। अब समझो तेजी के साथ, ठीक, थोड़ा सा 1 + 0, इधर आएगा 1 + h, और इधर आएगा x > 1। अब यहाँ से मिटा ले इसको, ठीक। अब ये चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक। क्या आंसर आता देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, ठीक, x 1 + h फंक्शन, ठीक। यहाँ लिखा जा रहा है x > 1, फंक्शन को चेक किया जाए, देखने फंक्शन कौन चल रहा है, ठीक। जैसा यहाँ लिखा आ गया बिल्कुल वैसे यहाँ ढूंढ लेना, ठीक है। तो आपने देखा x > 1 लिखा हुआ, तो आपको देखो ये मिल रहा फंक्शन, ठीक, x > 1। अब फंक्शन आपका ये वाला चल रहा, ठीक, मतलब एफ एक्स का फंक्शन है। हमने कहा था फंक्शन को ढूंढ लो, उसके बाद जहाँ जहाँ x लिखा मिल जाए उसके जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दिया करो, बाकी फंक्शन अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक। तो कैसे बनता फंक्शन, ठीक, देखते हैं यहाँ पर कैसे हटता फंक्शन वाला, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा लिमिट, चलो अब जैसे आपने देखा x > 1, भाई ये फंक्शन में क्या लिखा जा रहा है बोलो, 4x² - 3x, तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब वहाँ लिखा है x, तो x काम ये कर रहा है, ठीक, 1 + h का होल स्क्वायर, ये हो गया 4² - 3, और लिखा है x, तो x काम कर रहा है 1 + h। इस तरीके से आप अब ये देखो समझो, ठीक, क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा 4x² - 3x, तो ये x बन गया, इसे टोटल पढ़ो x, तो पढ़ा जाएगा 4x² - 3। आगे देख लेना, और कुछ तो नहीं लिखा होगा, ठीक। तो बस ये आपका, अब इसको सॉल्व करना खाली बस, आंसर आएगा, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं, बस 0 रख दो ऐसे जगह, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ रखेंगे 0, तो आएगा 1 + 0 का होल स्क्वायर -3, और यहाँ आएगा 1 + 0। अब इसका आंसर कितना आगे बताइए, इसका आंसर आ गया 4 × 1, तो 4 आ जाएगा, -3 × 1 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1। अब इसको मैं हाथ में डाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बाद क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 1 + 0 की, आंसर देख रहे कितना आ रहा बोलो, 1, इसको याद रखना, ठीक है, बीच में। तो ये आंसर आपका लग गया, ठीक, राइट हैंड लिमिट का। अब इसी में रिप्लेस कर देंगे, ठीक, इतना नोट कर लो, फिर इसमें रिप्लेस होंगे, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला इसी से बना दिया जाएगा कंप्लीट। तो चलो लिख लेना, इतना लिख जाएगा आराम, ठीक। फिर लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखना इतना, ठीक, कंप्लीट। ये अब का निकल गया राइट हैंड लिमिट का फार्मूला। अब इसके बाद इसी में चेंज होगा, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो वही फार्मूला, ठीक, फार्मूला यही रहेगा, a - 0 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या आएगा, a - h आएगा, फिर क्या आएगा, x <a आएगा, तो सब चेंज हो गया, ठीक। a का काम 1 कर रहा, तो 1 तो लिखा हुआ, बस यहाँ निशान चेंज हो, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ भी निशान चेंज हो जाएगा। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक, हटाना ही जरूरी है, ठीक। देखते हैं इसका रिजल्ट कितना, पहले का आंसर बना रहा, ध्यान रखना, ठीक। अब चलो अब देखो, जैसा यहाँ लिखा हुआ x < 1, फिर ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा, x < 1 भाई मिल गया, x < 1 भी और बराबर 1 के लिए फंक्शन दोनों के लिए लिया जाए, ठीक। तो फिलहाल अभी x < 1 पर बात करते हैं, ठीक। फंक्शन चल रहा है 5x - 4। अब देखो फंक्शन ये वाला ना लेकर ये वाला लिया जा रहा है, ठीक, निशान लगा दे रहे समझने के लिए, ठीक। तो क्या लिखा बोलो, 5x, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब x नहीं लिखेंगे, x का काम ये कर रहा है कितना बोलो,
1 माइनस एच, ये हो गया 5x, आगे भी लिखा गया कितना -4। इसको सॉल्व करो, बस वैल्यू डाल दो, ठीक। तो 5 आ जाएगा, 1 माइनस 0 -4, तो ये आंसर आएगा 5 - 4, आंसर आ गया कितना 1। चलो ये भी वैल्यू कितनी आ रही, निकल कर 1। ये वैल्यू निकल गई किसकी, 1 - 0 की। तो राइट हैंड लिमिट निकल गई और निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी में निकाल देते हैं हम लोग कौन सा स्टेप, बोलो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का। तो लिखते हैं, यहाँ लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहाँ पहले भी लिखा था, ठीक, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और किस पर चेक होगा, x बराबर 1 पर। अब जैसा ये लिखा गया, ठीक, वैसा आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, फंक्शन देखना पड़ेगा कौन सा लिया जाएगा। अब भाई फंक्शन देख लो, यहाँ बराबर लगा हुआ है, x से ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फंक्शन फिर यही आएगा। तो आपके सीधा सीधा आप उठा लेना, ठीक। क्या लिखा जाएगा, f(x) बराबर 5x - 4, फंक्शन आ गया। अब x की जगह 1 रख दो यहाँ, तो रखे दे रहे, ठीक। तो यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ आएगा 5 × 1, तो 5 रहेगा -4, तो आंसर भी कितना आएगा 1, ठीक। तो आपने देखा वैल्यू द फंक्शन का आंसर, मतलब आपने देखा कि पहला भी मान बनाया था, दूसरा मान और तीसरा, तीनों वैल्यू क्या आ रहे हैं बराबर। तो हम फिर लिखेंगे और बी सी दैट में यहाँ पर लिखा जाएगा 1 + 0। अब ये बराबर आ रहा तो बराबर लिख दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ आएगा 1 माने जी, दोनों वैल्यू बराबर आ गए, ठीक। और ये भी बराबर वैल्यू द फंक्शन में आ गया, ठीक। अब इस लाइन का काम खत्म, ठीक। इतने लिखना, ठीक। इसमें आप बताओ, ठीक, यहाँ पर अगर तीनों वैल्यू बराबर आ रही तो आप यहाँ पर अगर तीनों वैल्यू बराबर आ रहे तो बराबर का मान अगर है तो आप लिख सकते हो वैल्यू तीनों बराबर किसके हैं, वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक। थोड़ा था इसको और बढ़ा दे रहे आगे, ठीक है, ऐसे। इसका मतलब फंक्शन आपका क्या हो जाएगी, कंटिन्यू, अब डिस नहीं लग जाएगी, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा 1 + 0, 1 माने 0, 1 का अगर मान दिख रहा है बराबर तो बराबर लिख दिया गया, ठीक। तो यहाँ लिखा जाएगा द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। अब किस पॉइंट पर होगा, बोलो 1 पर। तो इस तरीके से x बराबर 1 पर निकल गया कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया आपका दूसरा वाला पार्ट इसका। अब इसका एक पार्ट और बचा, ठीक। किस पर चेक करना रहेगा, बोलो 2 पर। अगर 2 पर चेक करो तो तरीका बिल्कुल सेम यही लगेगा, अपने आप भी लगा सकते हो, और हमसे अगर लगवाओगे तो भी इसमें हम रिप्लेस फिर करेंगे, ठीक। बड़ा ध्यान से देख लेना, लेकिन कोशिश करना इसको अपने आप लगाने के बाद में, बगैर देखे, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, हम अभी लगा दे रहे केस 30 में, ठीक। लेकिन जब भी इस सवाल को, इस टाइप के जितने सवाल लगाओ, 1 या 2 पार्ट अपने हिसाब से देख लो ध्यान, तो फिर बाकी पार्ट अपने आप लगाया करो, तो सवाल लगाना आ जाएगा और तरीका भी समझ में आ जाए कैसे लग रहा है, ठीक। फिर चलिए केस 30 बताते हैं इसी का। तो केस 30 में बस यहाँ पर, ठीक, सेकंड था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, केस 30 हो जाएगा, बताओ 2। जब 2 यहाँ आएगा, ठीक, तो देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पर फार्मूला देखो अब आएगा, राइट पहला पहले लिखा जाएगा, मजबूरी आ गई, ये पहले लिखो, ठीक। तो a + 0 आएगा, a + h आएगा और x ग्रेटर देन आ गया। यहाँ क्या लिखा जाए बताओ, a की जगह पर वैल्यू क्या चल रही, 2 + 0। अगला क्या आएगा, 2 + h, ठीक है। फिर अगला क्या आएगा, x ग्रेटर देन ये 2, मतलब a की जगह पर 2 रख दिया गया, ठीक। अब इसे यहाँ से मिटा लें, ठीक। देखो अब यहाँ क्या चलती कहानी इसकी, ठीक। फिर से इसे बिठा रहा है, ठीक, यहाँ से अब इसको चलो, ठीक, देखते हैं क्या कहानी है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा गया x ग्रेटर देन 2, देखो फार्मूला लिखा, बस a की जगह 2 रख दिया। अब ढूंढो x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ये चल रहा, ठीक। कौन सा चल रहा, ये नहीं चला, कौन चला फंक्शन, जो यहाँ बता रहे 3x + 4। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3, ये वाला 3 आ जाएगा, और जहाँ x लिखा वहाँ ये वाला स्टेप लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जा रहा 2 + h, ये 3x हो गया। आगे भी देखा हमने क्या लिखा, +4, तो भाई प्लस लिखा और 4 लिख दिया। यहाँ पर वैल्यू डाल दो इसके, ठीक, फंक्शन के। कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे ऐसे, 2 + h की जगह 0 प्लस का 4, तो यहाँ आंसर आएगा 6 + 4, तो ये आंसर आ रहा है 10। तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, राइट हैंड लिमिट 2 + 0 की वैल्यू निकल गई, ठीक। इसकी इतना लिख लो, फिर उसके बाद इसी में रिप्लेस कर दें, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला। अब आगे क्या बनेगा देखो, यहाँ पर इतना नोट करो, फिर इसके बाद बताते हैं। राइट हैंड लिमिट के बाद बताया जाएगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसी में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक, अलग पार्ट। अब इस टाइप का अगर 2 पार्ट हो तो आप इसको ऐसे भी बंद कर सकते हो। ये पूरा फंक्शन आ गया 3x + 4 का। चलिए बताया जाए, ठीक। राइट हैंड लिमिट के बाद, ठीक, आप लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। हम लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता, ठीक। तो अब फार्मूले में थोड़ा चेंज है हमारे पास, तो लिखा हम रिप्लेस कर देते हैं इसे, ठीक है। a - 0
ए माइनस एच, और यहाँ क्या है बताओ, एक्स लेस देन ए। अब यहाँ पर ए का काम 2 कर रहा है, बिल्कुल लिखा हुआ भाई 2 माइनस 0 2 माइनस एच, और यहाँ पर निशान चेंज हो गया, ठीक। अब ये मिटा रहा है, ठीक। यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा, ठीक। अब लेस देन 2 के लिए आप फंक्शन ढूंढो पहले, ठीक। देख सकते हैं कहाँ लिखा गया, एक्स लेस देन 2, ये रहा। देखो एक्स लेस देन 2 अगर ये लिखा गया है तो फंक्शन ये रहा, कितना चल रहा बोलो। अब ये नहीं फंक्शन टेक किया जाए, कितना 4x² माइनस 3x, कितना आएगा बताइए, 4x² माइनस, फंक्शन ये चल रहा। तो हमने कहा जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर ये लिखेंगे, तो भाई फिर रख रहे, ठीक। तो ये आ जाएगा 4x² है तो आएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया 4x² माइनस 3, और x जगह पर आएगा 2 माइनस एच, ब्रैकेट बंद है ना, बंद। अब इसको सॉल्व कर दें, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करने का नियम क्या, बस लिमिट लगाओ, ठीक। इसमें कैसे लिमिट लगाएंगे, देखो 4 आ जाएगा और आएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 3 और 2 माइनस 0, सॉल्व करो, ठीक। 4 इंटू 8 माइनस, नहीं गलत हो जाएगा फिर तो। पहले इसका पावर देख रहे 2, पहले इसको सॉल्व करो। तो 4 ये आ जाएगा, इंटू में 2 इंटू 0 2 बचेगा, इसका 2 का बने 4 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 6, 16 माइनस 6, आंसर कितना आ रहा बोलो 10। तो आपने देखा इसका भी मान कितना निकल गया 10, और पहले भी मान कितना निकल गया था 10। तो f2 माइनस 0 फंक्शन का जो मान निकल गया राइट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट का 10 आ गया। अभी लिख लो, इसी में क्या निकाला जाए इसका अगला पार्ट लगे वैल्यू द फंक्शन का, इतना लिख लो यहाँ पर। तो हम यहीं लिखे इसको, ठीक, मिटाल कर। बस एक पार्ट और बचा इसका, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकल गया केस थर्ड का, ठीक। लेफ्ट निकल गया, बचा कितना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसे लिख लो, अब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मान। चलो बताते हैं, ध्यान रखना 2 प्लस 0 की वैल्यू 10 आई थी और 2 माइनस 0 की वैल्यू 10 आ गई। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मान कितना निकलता है, ठीक। ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से तो देख लो, लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पर चेक होगा बताओ, x बराबर 2 पर, ठीक। ये लिख दिया। अब जरा यहाँ पर, ठीक, फंक्शन तो हमने लिख दिया x बराबर 2 के लिए, ठीक। चेक करना है, ठीक। कैसे चेक करोगे भाई, देख लेना, ठीक। x बराबर 2 इजकल टू, देख लिखा गया ना, x इजकल टू 2 के लिए फंक्शन का चल रहा 3x प्लस 4, तो यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक। x बराबर 3x प्लस 4। अब तुम्हें बस यही करना, ठीक। x बराबर क्या चल रहा 2, अब मान यहाँ रख दो, ये 2 बड़ा बना दे थोड़ा, ठीक। f आएगा, यहाँ 2 रख देना, ठीक। यहाँ पर आंसर कितना आ सकता है बताओ, 3x जगह पर रख देना 2 प्लस का 4, तो आंसर आएगा 6 प्लस 4। तो आप देख सकते हैं फिर से आंसर कितना आ रहा 10, इसे हटा रहा, ठीक है। यहाँ से तो कुल मिला के, ठीक, वैल्यू द फंक्शन का मान भी निकल कर आ गया कितना 2, इस तरीके से निकल गया f2 का मान भी 10। तो मतलब यहाँ भी आपने देखा, ठीक, कि x इक्वल टू 2 के लिए तीनों वैल्यू बराबर आने, फिर से लिखा जाएगा BC दैट में यहीं से, ठीक। ये लिखा जाएगा इसके इसे तो मिटा दें, ठीक है। मतलब वैल्यू द फंक्शन निकल गया। आप देखो यहाँ लिखा जाएगा BC दैट में राइट हैंड लिमिट 2 प्लस 0 का मान बराबर आया था किसका बोलो, 2 माइनस 0 मान के बराबर, और ये बराबर आया था f2 के मान, और सभी वैल्यू किसके आने बोलो, सभी वैल्यू बराबर आ रही 10 के, तो यहाँ 10 लिख दिया गया, ठीक। तो ये भी बन गया कितना कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लिखा जाएगा, हैंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। तो ये भी फंक्शन निकल गया x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से इस सवाल के भी 3 पार्ट लगे। एक बार 0 के लिए चेक किया गया, उस पर निकला डिसकॉन्टिन्यूअस। उसके बाद चेक किया गया किस पर बोलो 1 के लिए, और फिर 2 के लिए, दोनों के लिए निकला कितना कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से आप जितने भी सवाल लगाएंगे जिसमें 2 केस हों या 3 केस हों, आदि से 3 केस वाले सवाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम रहता लगाने का। आप इनको बहुत आराम से लगा सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से केस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आगे के सवाल आपको, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। मिलते हैं आपको इस अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।